तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 2020 का रसायन विज्ञान का जो पेपर था। 2020 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, शायद इस 2020 के क्वेश्चन बहुत सारे 2025 में आपको देखने को मिले। यदि नहीं देखने को मिलेंगे तब पर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और इस पैटर्न पर पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 रसायन विज्ञान का पेपर। हाँ, देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट पर जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप इसे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है या फिर इसमें क्या निर्देश दिए हुए हैं। तो आइए निर्देश को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों, ठीक है, को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया हुआ है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जो अंक होते हैं यहाँ पे देखिएगा कि जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन के यहाँ पे लिखा होगा आपका कितने अंक का वह क्वेश्चन है। उसके बाद दिया हुआ है गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। यानी कि प्रासंगिक जैसे पूछ रहा है कि बताइए आपका दिमाग कैसा है, तो आप बता रहे हैं कि नहीं हमारा पैर अच्छा है। तो ऐसा नहीं, जो मतलब क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को सही से अभी दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका कहने का मतलब अर्थ ये है कि आप समय नष्ट न कीजिए, जो आंसर पूछ रहा है उसे ही दीजिए। और जहाँ पे पूछा हुआ है या फिर आपको लगे कि नहीं यहाँ पे रासायनिक समीकरण देना चाहिए क्योंकि यह रसायन विज्ञान का पेपर है, तो आपको उसे देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूछ रहा है पैर के बारे में तो बताना है दिमाग के बारे में। यदि पूछ रहा है दिमाग के बारे में तो आपको बताना है पैर के बारे में, तो हाथ के बारे में, हाथ हमारा हिस्सा है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया बकवास। अब आगे देखिएगा आपको देखिए ऐसी नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन बताना चाहिए। आप सभी को ये सब बेकार लगता हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 ठो आपको विकल्प दे देगा। विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला दिया हुआ है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? आयनिक है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजिक ठोस है, आणविक ठोस है, कौन सा है इसे देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी है, इसे देख लेंगे। 0.1 m NaCl तथा 0.1 m NH2SO4 ये है क्या है, मतलब इन सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे कौन सा सही होगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग है 4 धातुओं A B C तथा D के मानव इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट माइनस, इसके बाद 2.0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए, जो है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है A B, मतलब जो है इसे आप देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ है। अब क्वेश्चन नंबर घ में पढ़ते हैं पहले का घ। पहले का घ आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आप इसे देखेंगे कि इसमें कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जैसे दिया हुआ है CH3COO C2H5 उसके बाद दिया हुआ है इसका कि CH3COONAC2H5OH, इसे देखेंगे इसमें कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। यहीं पे लिख देगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताइए, कोई भी पूछ सकता है, आपको सभी पता होना चाहिए। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। जो एमाइडो हैं उसे बनाने में जो एमाइडो से एमीन जो बनाते हैं उसमें प्रयुक्त अभिकर्मक जो है उसके बारे में बताना है कि कौन सा इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद राइबोफ्लेविन का नाम है। राइबोफ्लेविन का नाम क्या है? विटामिन BA1। उसके बाद देखेंगे विटामिन B2। ठीक है, इसे देख लेंगे कौन सा इसमें सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछ रहा है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय, ये तो जो है अभी तो पहले पार्ट का था, ठोस अवस्था। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, आप सभी देख सकते हैं कि 2020 का जो पेपर है, ये 2020 का आपको सभी को पेपर दे, तो 2020 और ये चल रहा है 2025 मतलब कि ये जो है पहले पार्ट का है, जो कि इस समय कर चुका है। तो आप इसे ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये देखने का आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखिए ये भी वही है, ठोस अवस्था का ही क्वेश्चन शायद है, आप देख लेंगे इसे, या आप नहीं देखें तो अच्छा है, क्योंकि वह जब चैप्टर ही कट गया है तो आपको क्या अर्थ उसे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल आई बी और वाह जौन लिखल बा एकर मतलब बा विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। इसके बारे में देख लेंगे, जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है, इसे देख लेंगे। उसके बाद देखिए स्कंदरा, देखिए अब हमारा जो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि विजय श्री बैच में हमने हर चैप्टर वाइज के प्रश्न को बताया है कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। तो आप पेपर हम जब यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप जब विजय श्री बैच में जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसे आप देखे होंगे, तो आपको यहाँ पे उसका लाभ देखने को मिला होगा। जैसे हमने उसमें बताया है कि स्कंदर क्या है, स्कंदरा क्या है, और उसके बाद हार्डी-शुल्ड नियम को स्पष्ट कीजिए। इसमें सब बताएं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक वीडियो में हमने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन लिए हैं हर एक चैप्टर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वह सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है H2SO4 का एक नमूना 94%, ठीक है, W/V है, और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए, जहाँ H बराबर 1 यानी कि हाइड्रोजन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 16 और सल्फर बराबर 32 दिया हुआ है। इसको आपको हल करना है, जो कि क्वेश्चन 2 नंबर में आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को दिख रहा है, 2 नंबर। उसके बाद देखिए ख, अब इसे भी हमने विजय श्री बैच में बताया हुआ है। फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम, हमने बोला था कि प्रथम और द्वितीय नियम को आपको देखना अति आवश्यक है। आप अभी भी विजय श्री बैच को देख सकते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। बस वहाँ पे भी बस ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं, आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए फैराडे का नियम भी यहाँ पे आप सभी को मिला। उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इस सब जी के बारे में हमने बताया है, इस पर टिप्पणी करना है। उसके बाद देखिए अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, हीलियम का प्रमुख स्रोत है, ये सभी क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, चौथा का क नंबर क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन की भी बताए हैं। उसके बाद लेंथेनाइज संकुचन को कारण सहित लिखिए, लेंथेनाइज संकुचन के बारे में हमें बताया है, आप उसे देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर ख, चौथे का ख, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलिक बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलिक, इसको भी हमने बताया हुआ है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग, क्वेश्चन नंबर संघनन बहुलक क्या है। ठीक है, संघनन द्वारा बेकेलाइट और पॉलीएस्टर, ठीक है, एस्टर और पॉलीएस्टर दोनों आपने बताया हुआ है, बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है 111। ठीक है, उसके बाद पीड़ा हारी प्रशांतक तथा पुलिरोधी क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अभी इसको हमने नहीं बताया क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने कराया नहीं है, कुछ इसमें चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे कि इसके पहले भी हमने बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय से में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, इसके बारे में आप सभी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और ये जो दिया हुआ है समीकरण नोमेरिकल समीकरण नोमेरिकल दिया हुआ है उसे करेंगे तो आपको 2 नंबर, यानी मिलाकर 4 नंबर। और 4 नंबर केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में कितना महत्वपूर्ण होता है आप इसे जानते होंगे।
कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखे। उसके बाद कॉपर के निष्कर्ष का इसको भी देखेंगे। इसमें भी 2 नंबर 2 2 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए लिगेंड को तो हमने कई बार बोला है कि लिगेंड के प्रकार, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, लिगेंड क्या है? एक दंती, देखिए यहाँ पे आ गया वही चीज़। लिगेंड क्या है? एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित यौगिक को IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है। आप देखिए, जैसे आप अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, IUPAC नाम तो कुछ फेमस होते हैं जो कि हमेशा आते हैं। उन IUPAC नामकरण को याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। Fe2H2O, इसके बाद में Cl3K2FeCN CN6 ऐसे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिएगा घ नंबर क्वेश्चन है, हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। आप देखिए हेलो एल्केन बनाने की जो सामान्य विधियां हैं उसे आप लिखेंगे। उसके बाद इनके साथ रिएक्शन करा देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आप रिएक्शन नहीं कराएंगे 2 नंबर काट लेंगे और का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6वें का क, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचना के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये जो है 5 नंबर में क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हैं 1 1 1 1 5 पूरा मिलाकर 5। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लीजिए। आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसे कर लीजिए। क्लोरोबेंजीन और एनिलिक से फिनॉल का विरचना लिखिए। अब समझिएगा, ये भी 5 नंबर का वही क्वेश्चन है। आप इसे कीजिए या फिर इसे। अब देखिए हमने कितनी बार बोला है कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जब 5 नंबर और दोनों पूछ लिया तो 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए हमारे चैनल में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या होता है जब आप कैसे प्राप्त करोगे, सभी को बताया हुआ है। आप देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 देगा, हमने बताया हुआ है। देखिए टालेस अभिकर्मण HCN, उसके बाद NaH SO3 RMGX फेलिंग विलियन। ठीक है, इस टाइप से। अथवा आप इधर देखिए क्या होता है जब में, फिर दिया हुआ है वही चीज़। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रिएक्शन कराना है। ROH NH3 PCl5 NaOH किसके साथ रिएक्शन कराना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। यहाँ पे लिख दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये सब 5 नंबर के है। उसके बाद लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन X2 का कराना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है 7वें का क। यहाँ पे देख सकते हैं 7वें का क का पहला, 7वें का क का पहला, 7वें का क का पहला, इस प्रकार से दिया हुआ है। फास्फोरस ट्राइक्लोरिन PCl3 बनाने का वर्णन कीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सभी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 7वें का, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, 7वें का क का दूसरा, फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन बनाने की जो भी है उसे आप देख लेंगे। अथवा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए और इसका नामांकित चित्र भी बनाना है। H2SO4 की सुक्रोज और कॉपर Cu धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। आप ऐसे कीजिए या फिर यहाँ पे हो गया। आप देखिए इसी का नया वर्जन दिया होगा, क्योंकि नया वर्जन नहीं, इंग्लिश वर्जन। ठीक है, आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं, पहले हिंदी वाला देख लें। ख में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में ये 5 ऐसे करना है, इसे देख सकते हैं। अथवा इसे एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उनके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर के सब क्वेश्चन है यहाँ पे 5 अथवा करके दिया हुआ है। अब देखिए इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन को जब आप कमेंट में बताएंगे तो हम इंग्लिश वर्जन का पेपर आपको अपलोड कर देंगे, या फिर
इंग्लिश वर्जन के पेपर को आप देख लेंगे। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ 15 मिनट आर फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसी प्रकार कुछ कुल वही क्वेश्चन होगा, सभी वही क्वेश्चन है जो जिसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे एक बार और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसे भी देख लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जो नेक्स्ट पेपर होगा आप मैथ का कराए या फिर हिंदी का कराए आप देख लेंगे। धन्यवाद।